10 मिनट आप सबके लिए खुला है। आपके मन में कोई बातचीत हो, किसी बात पर आपको कुछ पूछना हो, है ना, समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें ये स्थान खाली करना होता है। तो जो भी बोलना चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं कह सकते हैं। हाँ बेटा कुछ कहना चाहते हैं, नाम बता दीजिए और फिर बात होगी। My name is Umaira Sayyad. As I mentioned earlier, I would love to thank Rai sir to bring this topic here on the floor. That we have somewhere forgotten our Indian culture. How we mentioned that Max Weber, Aristotle, and every philosophy is being discussed in the classes in the law schools, but we forget about Arthashastras, Kautilya, Chanakya Niti. Every political issue has a remedy in Chanakya Niti. And then Gill sir commented how we are rich in resources with Ayurvedic things, as the kesar of Kashmir, the apples, and everything, resources we have, how rich we are in resources. So every Indian should keep this in mind, that how rich our Indian culture is. The British people are now adopting Indian cultures, and Indians are moving backward from our Indian culture. They're feeling ashamed of acknowledging themselves as Indian. They're not using Hindi languages in front of British people. I think we should take immense pleasure in talking in Hindi and other languages of our country, as how diverse our culture is. So thank you so much, both of you, sir, to point these out. And I would like to, promote every single student here that we should, accept our Indian culture the way it is. Thank you. देखिए हम एक शब्द यूज करते हैं, कंडीशनिंग, डिकंडीशनिंग और रिकंडीशनिंग, है ना। हम बचपन से पैदा होते हैं तो बहुत सारे ठप्पे और बहुत सारे चीजें हमारे, जो शायद हमारे एक वक्ता ने किसी ने बोला भी है कि हम बचपन से जब पैदा होते हैं तो बहुत सारे इंप्रेशन हमारे ऊपर आ जाते हैं। वो शायद डिकंडीशनिंग होने का ये प्रोसेस है जो आज चर्चा हुई। और कोई साथी कोई बात नहीं? हाँ बोलो बेटा, नाम बता दो अपना। सर मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मेरा प्रश्न गिल सर से है कि उन्होंने एक बात कही कि आज का जो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत खराब है। कुछ दिनों पहले हमारे कॉलेज में भी एक चर्चा हो रही थी कि आजकल जो रिसेंट केसेस आ रहे हैं, जैसे दिल्ली का वो 35 पार्ट्स वाला वो रिसेंट केस है, तो उसमें लोग ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं कि एक दिन के अंदर ही उनको पनिशमेंट मिल जानी चाहिए। बट हमारे लॉ का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि चाहे 100 गुनहगार रिहा हो जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए ही इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो होता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो मेरे अंदर भी एक कशमकश रहती है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, और अगर प्रोसीजर फॉलो होता है फिर उसे इतना टाइम लग जाता है कि सारे सबूत गवाह सब फेड हो जाते हैं और फिर कुछ बचता नहीं है। तो हम किस साइड रहेंगे, प्रोसीजर फॉलो हो या ना हो, या फिर आक्रोश में आके हम एकदम फैसला ले लें, जो कि उचित भी नहीं है। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न भी रहता है। गिल साहब एक सेकंड, यदि इस प्रश्न का उत्तर गिल साहब से सुनने से पहले कोई कुछ बोलना चाह रहा हो उसको, सर आपसे भी सुनेंगे सर। राजेश जी, देखो एक बात ध्यान करने, टाइम की बाध्यता है हमारे पास, है ना अपना। अच्छा मैं बीच में मैंने टोका था कि कुंभ का मेला नहीं कि 12 साल बाद आएगा, हम हर महीने यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ना सोचे कि अगली सेशन है, अपने प्रश्नों को बचा के रखें, जिज्ञासा को बचा के रखें, कुछ अपने आप ही ढूंढ लें। चलिए समाप्त करें। मैं फिर खड़ा हो जाऊँ या तो बिल्कुल माइक के पास आवाज पहुंचे नहीं, यही जगह बदलने से अच्छा है कि मैं पोस्चर बदल लेता हूँ। बार दल नहीं बदलना चाहिए। मैं जहाँ तक बेटा आपने बहुत अच्छी बात कही, आवेग के आधार पर न्याय नहीं हो सकता, और आवेग को अगर जाए ना तो कभी कभी हम भाई को कह देता तेरे को गोली मार देता हूँ। इस आवेग के आधार पर निर्णय नहीं होता। मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ वो ये कि भारत की जो जनसंख्या है, हमारे जुडिशियल सेटअप में जितने जजेज हैं, सारी चीजें हैं, और जितना लिटिगेशन चल रहा है, उसमें हमको अंग्रेजों वाली पद्धति को ज्यों के त्यों अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों कि इससे पर क्या फायदा होता, मैंने ये उदाहरण क्यों किया लेडी वाला, कि उस न्याय का क्या अर्थ रहा जो अपनी जवानी में कदम रखा था तब उसने मुकदमा शुरू किया, क्योंकि वो 9 साल से झाड़ू दे रही थी, शादी में आई थी, जब वो 18 साल की हो गई तो नौकरी में रख दिया, पहले वैसे झाड़ू देती थी और आई तो रिटायरमेंट हो गया। ऐसे न्याय से कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। मैंने सोच समझ कर कहा,
सरकार ने भी कहा कि समझौते होने चाहिए, पर अगर आप डाटा निकालेंगे ना समझौतों का, MSCT में किया जाता है, चालान में किया जाता है। सबसे पहले हमारे भारत में लोक अदालत का भी शुरू ही हुआ था। जितने भी डकेल वाले थे उनके चालान कर दिए और 350 400 लिया है। भाई तो मैंने कहा मैं लेबर लीडर हूँ, मैं वकील भी था, मैं लेबर लीडर। भाई तो मुझे बोलने के लिए भी कहते थे कि शुरू से थोड़ा वाचाल हूँ, तो मैं कहता था मैं किसी को माला नहीं पहनाऊंगा, मेरे भाषण जरूर करा देना। मैंने कहा जी ये क्या ढकोसला हो रहा है, आपका ये कार्यक्रम करने के लिए जस्टिस मेहता आए थे, मैंने कहा ये करने के इतने गरीब लोगों के डकेलों का मन की हो गया, इसको न्याय कहते हैं क्या? ये क्या ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना, ये आंकड़ेबाजी में विश्वास करते हैं ना, न्याय में नहीं करते। इसलिए ये भी हम इतना करते जा रहे हैं, ये अपील आने चाहिए सारी बात। देखा जाए तो मैं कहता हूँ उल्टी बात। मेरे एक किताब में अभी एक आर्टिकल पढ़ा, किसी व्यक्ति ने अगर अन्याय किया है उसको सजा देने का कोई सिस्टम है हमारे यहाँ? गुड फेथ में लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ ना, गुड फेथ में करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जजेज को मुकदमा चलाएंगे तो सारे मुकदमे जजेज के हो जाएंगे, क्लाइंट्स के रहेंगे नहीं। पर मेरा मतलब कि चेक एंड बाउंस कहीं ना कहीं होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि इस व्यक्ति के लिए ये सीरियस जज। और दूसरा क्या, हमारे यहाँ एक सिस्टम और मैं बताऊं आपको, मुझे आलोक शर्मा जज थे, उनके पास आ गया क्रिमिनल रोस्टर, बेल का समय। उसने कहा मैं जिंदगी में एक केस भी लड़ा, मैंने मुझको रोस्टर आपने दिया, मैंने तो रिट का काम किया। कई बार क्या होता है कि मैं बताऊं आपको, इवन लेबर का जाए, लेबर तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट लॉ है ना, और जो सिविल वाला व्यक्ति है उसको आपने दे दिया तो क्या न्याय करेंगे? मैं सिस्टम का ओवरऑल चीजों को ओवरऑलिंग की बात कर रहा हूँ कि इसको न्याय देने के लिए जो बैठे हैं ना, एक तो उसकी नियम नहीं होना चाहिए, 3 टायर 4 टायर 5 टायर सिस्टम नहीं होना चाहिए, 2 टायर सिस्टम ही होना चाहिए। और उन्हीं लोगों का एहसान किया जाना चाहिए उन्होंने जिन्होंने काम किया है। तो गिल साहब ने जो बात कही, शायद ये विषय भी खुला रहेगा और हमारी समय की प्रतिबद्धता है। सर एक चीज बोलनी थी मुझे कि हम 100-150 साल इस सिस्टम के लिए तो लड़े हैं। इससे पहले यही सिस्टम था, ना अपील ना वकील ना दलील। अपील वकील और दलील के लिए तो लड़े हैं, तो मतलब चाहे थोड़ा लेट हो रहा है तो रिफाइन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट थ्रो द बेबी आउट ऑफ द बाथ वाटर। नहीं, रिफाइन करने की बात करिए, चलिए, टेकिंग नोट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ आवर कंट्री। सर ये कोर्ट में जाने से पहले भैया ये अपन इसके बाद चाय अब रखेंगे। चाहे में आप सवाल कर लेंगे। अभी चर्चा और भी होनी है बहुत सारी, और हर महीने मिलते हैं, तो आप आइए। देखिए हमारे प्रमोद पुरानी सभ्यता की बात करिए तुमने कि 5,000 साल 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। मेरे को जब मैं कई बार कोट करता हूँ तो महाभारत मुझे बहुत प्रिय ग्रंथ है। आपने कहा कि मूल पढ़ना चाहिए, मूल भाषाओं में पढ़े। महाभारत और वाल्मीकि, आप कानून के विद्यार्थी में कहूंगा कि आपको भी मौका लगे तो महाभारत और वाल्मीकि जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मूल ग्रंथ फैक्ट है, वो तथ्यात्मक है सारी चीजें। युद्ध समाप्त के बाद भीष्म सरसैया पर है, अपन सब कथा जानते हैं। तो रात को सब मिलने चले जाते थे, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि मैं वो सूर्य जब उत्तरायण आएगा तब प्राण त्यागूंगा। तो रोजाना शाम को चले जाते थे सब लोग। तो बड़े अध्याय हैं उसमें, राजनीतिक अध्याय है, वो जाते हैं। तो सबसे पहले जब जाते हैं तो भीष्म का पहला श्लोक है जो पूछा युधिष्ठिर ने, तो उन्होंने कहा तत् ते सर्वं प्रवक्ष्यामि शृणुस्व एक मना भवे। तत् ते सर्वं प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि मैं बताऊंगा तेरे, ज्ञान देने को प्रवक्ता है कि मैं तेरे को सब बताऊंगा, लेकिन पहली शर्त है शृणुस्व एक मना भवे, एक मन का होके सुनना। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि मैं पिछले लगभग मेरी 62 साल उम्र हो गई और मैं 73 में मैं सार्वजनिक क्षेत्र में जुड़ा था, लगभग 50 साल सार्वजनिक क्षेत्र में। बहुत से ऐसे सत्र में मुझे भी बैठने का मौका मिला जहाँ प्रश्नोत्तर होते हैं, जैसे ओपन खोलते हैं ना। आपके मन में जिज्ञासा सही होगी तो आप ऐसे सत्रों का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को एक वो कथा कहते थे कि बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को रात को टट्टी लगे तो जगा देना। माँ ने कहा बेटा हाजत आएगी ना तो फिर वो छिक नींद में से भी जगा लेगी।
तो जिसको जिज्ञासा होगी ना, राजेश जी, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ, मैं भी बहुत सत्रों में जैसे ऐसे बैठे ऐसे मैं भी बैठा हूँ। सही जिज्ञासा होगी तो आप इन सत्रों का इंतजार नहीं करेंगे। और अब तो भगवान कृपा से इतनी बड़ी केंद्रीय लाइब्रेरी आपके पास है, लाखों पुस्तकें हैं यहाँ, और इस मोबाइल में तो पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। मेरा अनुभव ये है कि कृपया अटेंशन सीकर की तरह न हो, प्रश्न करके अटेंशन सीकर न हो। सभा में क्या एक सबकी रहती कि मैं जरा, जैसे जिन साहब ने कहा कि यार माला तो पहना नहीं, मेरा नाम मत लेना, पर मेरे को भाषण देने जरूर बुला लेना। तो मंच पे आने का शौक रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि वास्तव में आपको जिज्ञासा है तो आप जरूर करें प्रश्न, अटेंशन सीख। और इसके बाद चूंकि एक समय की बाध्यता रहती है, बहुत लंबा एक कार्यक्रम चल गया, मुझे भी नहीं लगा था, पर मेरा मन था कि मैं सबको जरा एक बार सुने, सबको अपन फैकल्टीज आए, कुछ एडवोकेट्स आए, पत्रकार के बंधु आए, कुछ हमारे जैसे लोग भी आए, और अपन हर महीने मिलते हैं यहाँ। मैं बार बार टोक रहा हूँ कि कुंभ का मेला नहीं है, हमारे जो पुराने साथी आते रहते सब जानते हैं कि जहाँ हम बात छोड़ते हैं वहीं से शुरू करते हैं कला सत्र। रमन जी जहाँ बात छोड़ देते हैं उनको कहते हैं अगली बार। इतने विषय हैं कि एक एक सत्र पूरा रखा जा सकता है। इसलिए आप ये मन में लेके न जाएं कि मेरे को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको किस दिन पूरा बात करने का मौका मिलेगा यहाँ इधर आके भी पूरी बात रखेंगे। हम ऐसे भी आयोजन करेंगे। अभी जनवरी में वर्तिका जी से मैंने निवेदन किया था, वो क्या मेरी इच्छा रहती कि जरा रंगमंच बड़ा सजाया जाए। समय भी ज्यादा, प्रमोद जी तो 2 दिन 3 दिन के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, लॉ सिंपोजियम ताकि भारत के बेहतरीन आपको लीगल लुमिनरीज को सुनने का मौका मिलेगा। देखिए भगवान क्या करता है, हम सब निमित्त मात्र हैं, अच्छा होगा।